हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल बीएससी अपडेट। तो दोस्तों आप लोग का सेंटअप एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है दोस्तों। आप लोग को 27 से, यानी कि आप लोग को बिहार बोर्ड से आके डेट निकाला है 30 अक्टूबर से। तो आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो है इंटरमीडिएट सेंटअप परीक्षा में आने वाला है, ठीक है। ये आप लोग के लिए वायरल क्वेश्चन होने वाला है जो आप लोग को सेंटअप परीक्षा में पूछा जाएगा। और आप लोग जो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और एक एक ऑब्जेक्टिव को देख के जाइएगा। आप लोग को नहीं फ़ायदा होगा तब आप लोग बोलिएगा आके, ठीक है, कमेंट करिएगा। तो आप लोग को पूरा का पूरा वीडियो का अंत तक देखना है, हर एक ऑब्जेक्टिव को इसका देखना है। जो मैं आप लोग को इस वीडियो में कराने वाला हूँ वो है केमिस्ट्री का सेंटअप एग्ज़ाम के लिए, देख सकते हैं इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2023 केमिस्ट्री का है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप लोग को कुल जो है आप लोग को 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। 70 ऑब्जेक्टिव में आप लोग को 70 में आप लोग को जो बनाने का जितना है आप लोग को बनाना है 35, ठीक है। तो आप लोग को ऐसा ही सेंटअप एग्जाम में पूछा जाएगा। तो सबसे पहले वीडियो को अंत तक देखना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जितने भी केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट हैं, साइंस वाले, ठीक है। इसके बाद आप लोग को फिजिक्स का भी डाल दूंगा, ये आप लोग को देख सकते हैं। आप लोग के सामने है सेंटअप एग्ज़ाम, इंटरमीडिएट सेंटअप एग्ज़ाम 2023 इस बार का है, ठीक है दोस्तों। तो पूरा का पूरा वायरल क्वेश्चन है, आप लोग जो है ध्यान से पढ़िएगा इसको, हर एक ऑब्जेक्टिव को, ठीक है दोस्तों। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि यहाँ पे बोला गया है कि किस प्रकार के स्रोत क्रिस्टल ताप एवं विद्युत के सुचालक होते हैं, ठीक है। यानी कि जो विद्युत को, यानी कि जो हीट को जो कंडक्ट करता है, ठीक है, विद्युत के सुचालक कौन होते हैं। तो यही आप लोग को बोला गया है। तो यहाँ पे पहला का आंसर आप लोग का यही हो जाएगा, मेटल, ठीक है। अगर एक एक दो ऑब्जेक्टिव आप लोग को थोड़ा सा मतलब कि इधर उधर हो जाता है तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद दिया गया एचसीपी सेल में इकाई में परमाणुओं की संख्या है, देखिए टिक पहले से लगा हुआ है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का आंसर यहाँ पर बना है, उसके बाद आप लोग को इसका जो है आप लोग को पीडीएफ बनाया है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का टिक मार के आप लोग को पीडीएफ बनाया गया है, ठीक है। तो एचसीपी में जो आप लोग का 6 होता है परमाणु संख्या। उसके बाद है मोललता की इकाई है, यानी कि आप लोग को मोलैलिटी का आप लोग को मतलब यूनिट पूछा गया है, ठीक है। तो मोलैलिटी जो होता है वो मोल जो है प्रति किलो में होता है, मोल पर केजी। तो आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी जो आप लोग का टिक मारा हुआ है। तो एक एक ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग एक बार पढ़ के जाइए, देखिए सेंटअप एग्जाम में आप लोग को टेंशन नहीं लेना होगा। समपराश्री विलयन में क्या समान होता है, ठीक है। यानी कि आप लोग समपराश्री में देखिए परासरण दाब जो होगा ना समान होगा तो उसको क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद 5वां नंबर बोला गया है, देखिए बोला गया कि नॉर्मल विलियन में वर्तमान होता है, यानी कि आप लोग को पूछा गया है कि यहाँ देखिए 1 लीटर में जो है आप लोग को घुल्य का ग्राम तुल्यांकी भार यानी इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो 1 लीटर में बोला गया है। नॉर्मलिटी यही होता है, ठीक है, यही पूछा गया था कि नॉर्मल सॉल्यूशन जो होता है, नॉर्मलिटी या नॉर्मल सॉल्यूशन वो क्या होता है। तो उसके बाद बोला गया कि वह धातु जो तनुगांध गंधकाम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है, यानी कि आप लोग को जो देखिए सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H2SO4, ठीक है। इससे बोल रहा है कि इससे जो आप लोग को वह कौन सा धातु है जो अभिक्रिया नहीं करता, तो लोहा है, देख सकते हैं Fe का टिक मारा गया है यहाँ पे। उसके बाद बोला गया धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है, यानी कि आप लोग को जो है जो आप लोग को सरलता से ऑक्सीडाइज हो जाता है वो कौन सा धातु है। यहाँ पे देखिए इसका सही आंसर होगा, तो देखिए आप लोग का ऑक्सीडाइज जो होगा ऑक्सीकृत तो Ag भी होगा, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा कौन होगा इसमें, Fe, लोहा सबसे पहले ऑक्सीडाइज हो जाएगा। उसके बाद ये सब थोड़ा बाद में ऑक्सीडाइज होता सब है, लेकिन आप लोग को लोहा सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है, इन सब धातुओं में जो 4 ऑप्शन दिया है। उसके बाद पूछा गया है कि उत्प्रेरक यानी कि कैटलिस्ट जो होता है उसका प्रभाव अभिक्रिया की दर पर क्या होता है। देखिए उत्प्रेरक क्या करता है ना कि अभिक्रिया का रेट को बढ़ा भी सकता है घटा भी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आप लोग का आंसर हो जाएगा। उसके बाद बोला गया कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान है, यानी कि आप लोग को जो है टी हाफ का मान निकालना है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो देखिए 0.693/K हो जाएगा, ठीक है, के। उसके बाद बोला गया कि कौन सबसे कम गोल्ड संख्या किसका है। सबसे कम गोल्ड संख्या यहाँ देखिए जिलेटिन का होगा, जो टिक मारा हो वही आप लोग का आंसर है, जिलेटिन, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि अधिशोषण क्या है। अधिशोषण क्या होता है, तो अधिशोषण एक पृष्ठीय घटना है, ठीक है, पृष्ठीय घटना होता है, ठीक है, पृष्ठ पर घटता है वो। रासायनिक अधिशोषण क्या होता है, यानी कि रासायनिक अधिशोषण यानी कि एक बार चिपक गया तो वो वहाँ से हटेगा नहीं, तो वो रासायनिक अधिशोषण हो जाएगा। तो ये रासायनिक अधिशोषण जो है एक बार हो जाने के बाद दोबारा वो मतलब कि मतलब रिवर्सिबल नहीं होता है, तो इरिवर्सिबल अनुत्क्रमणीय ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद बोला गया है कि पायराइट अयस्क का सांद्रण
किस विधि द्वारा करते हैं, यानी कि पाइराइट जो होता है, पाइराइट जो ओट्स होता है उसका किस विधि द्वारा करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा फेन उत्प्लावन। देखिए फेन उत्प्लावन यहाँ पे आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद बोला गया गैलेना किस धातु का अयस्क है। गैलेना जो होता है वो किस धातु का अयस्क होता है, वो पीबी का होता है, ठीक है, पीबी। उसके बाद बोला गया है लाल फास्फोरस आवर्त सारणी के किस तत्वों का सदस्य है। देखिए पी ब्लॉक, पी ब्लॉक में ही ना आपको आता है, ठीक है, पी ब्लॉक में ही आप लोग को सब कुछ आता है। और उसमें देख सकते हैं फास्फोरस जो है, फास्फोरस का जो अपरूप सब आता है, ठीक है, वो लोग देखिए रेड फास्फोरस होता है, आप लोग को यही सब जो आप लोग को आता है वो पी ब्लॉक में आता है। वो देखिए SO2 से SO3 प्राप्त करने के लिए किस उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं। देखिए यहाँ पे वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5, ठीक है, इसको वेनेडियम पेंटाऑक्साइड बोलेंगे, इसी का उपयोग करेंगे। यही कैटलिस्ट है जो SO2 से SO3 बनाते हैं। यही सब क्वेश्चन आएगा, ठीक है, सेंटअप एग्जाम में। आप लोग पूरा आप देख लीजिएगा। कौन सा तत्व प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है, यानी कि जो है आप लोग को फ्री स्टेट है, फ्री स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। तो फ्री स्टेट में जो है आप लोग को कहाँ, यहाँ पे कौन हो जाएगा, तो देखिए नाइट्रोजन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए बोला गया है H3PO3 की क्षारकता है, ठीक है, H3PO3 का क्षारकता बोल रहा है यहाँ पे, यानी कि आप लोग को बेसिसिटी निकालना है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ऐसे फिगर बना लीजिएगा, ठीक है, ऐसे करके आप लोग को जो फिगर बना लेना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग को बताना है। देखिए यहाँ पे H3 दिया गया है, ठीक है, H3 दिया गया है और साथ ही तो यहाँ पे बेसिसिटी इसी प्रकार का फिगर बना के आप लोग का 2 आंसर आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे तो उसका आप लोग को जैसा कि आप लोग को बताएं अभी कि इसका 2 हो जाएगा। देखिए इसका फिगर बना देते, देखिए ये P है, इसके साथ डबल बॉन्ड O हो जाएगा, एक OH यहाँ जुड़ेगा, ठीक है, एक OH यहाँ जुड़ेगा और एक जो है आप लोग का H यहाँ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग का हो जाएगा। उसके बाद देखिए बोला गया है कि सबसे ज़्यादा क्षारीय, यानी कि सबसे ज़्यादा क्षारीय कौन है। तो देखिए आप लोग यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑर्गेनिक, एंटीमनी है, ठीक है। तो एंटीमनी का जो हाइड्राइड होगा ना वो सबसे ज़्यादा क्षारीय होगा, बेसिक होगा, ठीक है। उसके बाद बोला कि अम्लराज एक मिश्रण है। अम्लराज किसका मिश्रण होता है, तो अम्लराज जो होता है देखिए HCl प्लस HNO3, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है। एक्वा रेजिया जो मिक्सचर होता है आप लोग को देखिए HCl प्लस HNO3 का हो जाएगा। उसका H2O अणु में ऑक्सीजन की परमाणु का संकरण क्या है, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया ऑक्सीजन का H2O में, क्या हो जाएगा यहाँ पे sp3 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखिए, पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव आप लोग को देख के जाना है, एक भी ऑब्जेक्टिव छोड़ना नहीं है। सल्फर का अणुसूत्र बोला गया निकालने, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सल्फर का अणुसूत्र होता है, देखिए सल्फर जो एसिड के रूप में होता है, ठीक है। आप लोग पी ब्लॉक मतलब पूरा पढ़िएगा ना बढ़िया से, तो आप लोग को पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव सॉल्व होगा, S8 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कॉपर सल्फेट कैल्शियम की अधिकता में घुल कर क्या बनाता है, यानी कि आप लोग कॉपर सल्फेट जो है कैल्शियम से घुल के आप लोग को देखिए कोऑर्डिनेशन पढ़िएगा ना, वहाँ पे दिया गया है, ठीक है। इसका ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर C नंबर। उसके बाद देखिए यहाँ पे कौन जो है पिग आयरन के प्रमुख अशुद्धि के रूप में उपस्थित रहता है। पिग आयरन में देखिए कार्बन जो अशुद्धि होगा, ठीक है। उसका डी ऑर्बिटल का आकार क्या होता है, डी ऑर्बिटल का देखिए क्या होगा, डबल डम्बेल होगा, ठीक है, डम्बेल, ठीक है, डबल डम्बेल होता है। वैसा ही आप लोग देखिए जैसे एस का स्पेरिकल होता है, तो उसी टाइप का वहाँ पे डबल डम्बेल होता है डी का। उसके बाद बोला गया सोना धातु की ऑक्सीकरण होता है। सोना देखिए ये है एलिमेंटल स्टेट में जो होता है जीरो, कोई भी एलिमेंटल स्टेट है उसका फ्री स्टेट होता है तो वो जीरो में पाया जाता है, ठीक है, ऑक्सीकरण। उसके बाद देखिए Cu+2 आयन के साथ अमोनिया की अभिक्रिया से गहरे नीले रंग का संकुल बनाता है, उसका सूत्र है। ये आप लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक चैप्टर होगा, लेसन 8 होगा केमिस्ट्री में, उसमें आप लोग को दिया गया है, ठीक है। वहाँ पे डायरेक्ट आप लोग को दिया गया है, ठीक है, कि जो Cu+2 आयन जो है ना अमोनिया की अधिकता में अभिक्रिया कर गहरे नीले रंग का क्या बनाता है, संकुल बनाता है, ठीक है। तो वो उसका सूत्र यहाँ पे बताना है। तो इसका आप लोग का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आप लोग को यही सब याद रखना है। उसके बाद दिया गया है कि पोटेशियम हेक्सासाइनो, ठीक है, हेक्सासाइनो यानी कि साइनाइड आप लोग का 6 है, ठीक है, क्या कि हेक्सा लगा हुआ है। फेरेट बोला है, फेरेट मतलब कि आप लोग को लोहा आ जाएगा Fe। पोटेशियम बोला गया है और यहाँ पे आप लोग को ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे देखिए 2 दिया गया है। तो उस टाइप से अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर आप लोग देखिएगा सभी का चेक करके, तो आप लोग को इसका देखिएगा ऑक्सीडेशन नंबर 2 आ जाएगा, 2 देखिए यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे आप लोग का यही हो जाएगा, ठीक है, आंसर।
उसके बाद देखिए बोला गया है कि कार्बोहाइड्रेट को जलांशित करने पर 3 से 10 मोनोसेक्राइड देता है, उसे क्या कहा जाता है, यानी कि 3 से 10 जब बनता है उसको ऑलिगोसेक्राइड कहते हैं। ठीक है। उसके बाद बोला गया कि H2SO5 में S की ऑक्सीकरण संख्या है। देखिए S का ऑक्सीकरण बोला निकालने, तो यहाँ देखिए H2SO में 2 हो जाएगा, S को X मान लेंगे X, और उसका देखिए -2 होता है ऑक्सीजन पे, तो यहाँ पे -10 हो जाएगा। ठीक है। तो माइनस यहाँ 2 + x - 10, ठीक है, बराबर 0 कर देंगे। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 10 - 2। यहाँ पे देखिए H2SO5 में +8 दिया गया, लेकिन आप लोग देखिए सल्फर जो है हमेशा +6 से ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है। +6 से ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर हो ही नहीं सकता है सल्फर का। ठीक है। तो आप लोग का जो H2SO5 में S का ऑक्सीकरण, तो आप लोग का जो सल्फर का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर होता है ना, वो आप लोग का 6 होता है। ठीक है। 6 जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो यहाँ पे लेकिन 8 निकल रहा है आंसर, लेकिन आप लोग को 6 ही डालना है, क्योंकि इसका फिगर जब बनाइएगा ना, फिगर के हिसाब से आप लोग को आंसर 6 देना है, याद रखिएगा। मतलब कि 6 से ज़्यादा आप लोग को सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है। 6 होगा आंसर। यहाँ पे 8 जो है आप लोग को गलती हो गया थोड़ा सा। उसका देखिए उसके बाद दिया गया है कि कार्बनिक यौगिक जिसमें क्रियाशील मूलक OH होता है, सिंपल है, एल्कोहल में होता है, एल्कोहल में ना OH ग्रुप होता है। उसके बाद बोला गया CnH2NO वाला यौगिक है, ये तो आप लोग अपने से कर लीजिएगा, एल्केनॉल हो जाएगा इसका आंसर। CH4 में C का हाइब्रिडाइजेशन बोला गया है, यानी कि मीथेन में C का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। ठीक है। बेंजीन में पाई बॉन्ड की संख्या बोला गया। ठीक है। पाई बॉन्ड देखिए यहाँ पे 3 होता है, बेंजीन का जब फिगर बनाइएगा ऐसे करके, तो आप लोग जो देखिएगा यहाँ पाई बॉन्ड जो है 3 होता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद बोला गया है कि फिनॉल में सिग्मा बॉन्ड बंधों की संख्या, फिनॉल आप लोग बना लीजिएगा, जैसे बेंजीन है ये, तो यहाँ पे इसमें OH लग जाता है, तो इसको हम लोग फिनॉल बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें आप लोग सिग्मा बॉन्ड आप लोग को 8 होता है। ठीक है। एल्डिहाइड में सक्रिय मूलक है, एल्डिहाइड जो होता है वो देखिए एल्डिहाइड CHO होता है, उसमें CHO ग्रुप होता है। ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि ग्लूकोज का सूत्र है। ठीक है। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। ठीक है। ग्लूकोज का होता है, देखिए यहाँ पे, यहाँ ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। ठीक है। और ये जो होता है ना, ये सुक्रोज होता है। ठीक, हाँ सुक्रोज होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे फॉर्मिक अम्ल नीला लिटमस को बदल देता है, यानी कि आप लोग को नीला लिटमस है। ठीक है। लिटमस पेपर जो है नीला है, उसको फॉर्मिक एसिड क्या होता है, फॉर्मिक एसिड HCHO, ठीक है, कुछ इस टाइप का होता है। तो यहाँ पे फॉर्मिक एसिड क्या करता है, लिटमस को बदलता है, नीला को किस में बदल देता है, यही आप लोग को पूछा गया है। तो आप लोग का जो इसका सही आंसर होगा रेड हो जाएगा। ठीक है। रेड में आप लोग को बदलता है। ठीक है। तो उसके बाद देखिए यहाँ बोला गया है, तो यहाँ पे देखिए बोला गया है कि CH3CO यानी कि में इथेनोइक है। ठीक है। इथेनोइक एक अम्ल है, यानी कि इसका बेसिसिटी पूछा गया, इथेनोइक एसिड का आप लोग को बेसिसिटी बताना है। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डाइबेसिक है कि मोनोबेसिक है कि ट्राइबेसिक है, यही आप लोग को पूछा गया। तो इसका आप लोग का सही आंसर होगा मोनोबेसिक। ठीक है। यानी कि मोनोबेसिक आप लोग को होता है। चलिए आप लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं कि आप लोग को देखिए CONH2 ग्रुप किसको कहा जाता है, यानी कि C OONH2। ठीक है। ये किसको कहेंगे, ये किसको बोलेंगे, तो ये जो आप लोग को हो जाएगा ये एमाइड हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए अमीनो अम्ल में कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अलावा एक कौन सा ग्रुप होता है, अमीनो अम्ल में कार्बोक्सिलिक के अलावा कौन सा होता है ग्रुप, बताइए तो। इसका NH2 होता है। ठीक है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर बोला गया है, उसके बाद देखिए आप लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद जो है ना आप लोग का, और जो है आप लोग का जो क्वेश्चन बचा है वो आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ठीक है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आप लोग को नहीं बता रहा हूँ उतना। ठीक है। और यही सब क्वेश्चन आप लोग को इम्पोर्टेंट है, सेंटअप में एकदम यही सब क्वेश्चन को रट के जाइएगा। ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ भी आप लोग को क्वेश्चन, वायरल क्वेश्चन, फिजिक्स का, मैथ का भी सबका मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया कि एसिटिलीन गैस को लाल तप्त कॉपर नली से प्रवाहित करने पर बनता है। ये आप लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहले चैप्टर में शायद दिया गया है, वहाँ पे कि एसिटिलीन गैस जो है, एसिटिलीन गैस, ठीक है, उसको लाल तप्त कॉपर से जब प्रवाहित करेंगे तो बेंजीन बनता है। ठीक है। बेंजीन यहाँ पे बनेगा। एसिटिलीन गैस को जब कॉपर नली से रेड ट्यूब कॉपर नली से प्रवाहित करेंगे बेंजीन बनेगा। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो में इतना ही, और आप लोग के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आप लोग को बता दिया, जो आप लोग को इसी बार का सेंटअप एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है। और देख सकते हैं सेंटअप एग्जाम 2023 के लिए वायरल क्वेश्चन है। तो वीडियो को एक लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा।
तो चलिए आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और हाँ, इसका PDF चाहिए तो चल जाएगा, स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार, ठीक है। स्टडी सिलेबस देख सकते हैं, स्टडी सिलेबस आप लोग क्रोम पे सर्च करिएगा, आप लोग को मिल जाएगा, उसी पे जाके मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।